जय स्टूडेंट। तो आज हम वीडियो को लेके हैं नेक्स्ट पार्ट। तो आई होप कि आपने लास्ट से जो पहली वीडियो वो देख ली होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका टाइम ना वेस्ट करते तो हम कर रहे हैं PYQ ऑफ जेईई मीन्स एंड नीट। और अगर आप यही मीन के एस्पिरेंट हैं तो जो आपका प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आप क्वेश्चन रीड करो, मैं पानी पी लूँ। ये देखो, इसमें ईथर है, यहाँ क्लोरीन है और ये बेंजीन है, ठीक है। और इसमें रीजेंट दिया है AlCl3। क्या है? AlCl3। और ये जो रीजेंट है इसको लेविस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेविस एसिड। ये एक्ट करता है, एक्ट एज ए लेविस एसिड। लेविस एक्ट एज ए क्यों एक्ट करता है? क्योंकि जो सेंटर वाला है एल्युमिनियम, और ये देखो ये भी एल्युमिनियम है। तो इसके कोई भी एलिमेंट है उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 चाहिए। तो इसके सराउंडिंग कितने? 2 4 6 8। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 13। फर्स्ट शेल में कितने? 8 बचे 10 10 3 13। ठीक है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए इसके साथ। अब बचे हैं 2 और चाहिए इसके। 13 8 10 10 3 13। ठीक है, ठीक, क्लियर हुआ? 8 5 13। फर्स्ट शेल में कितने थे? 8, दूसरे में 8 बचे। तो इलेक्ट्रॉन इसके रिमेनिंग रह जाएंगे। इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? जैसे हम ऐसे करके देखेंगे ना, तो इसके ये हैं 3 इलेक्ट्रॉन है। ये जो ऑर्बिटल है ये S और P, यहाँ भी क्लोरीन लग गया, यहाँ भी क्लोरीन लग गया, यहाँ भी क्लोरीन। ये अनहाइब्रिडाइज रहा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एम्प्टी है। क्या है? एम्प्टी रह गया, खाली है। तब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा? पहले मैंने बोला था आपको ये अपने एक्टिव सेंटर ढूंढ लेना है। तो एक्टिव सेंटर यहाँ भी है क्योंकि ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो इसका ऑर्बिटल है ना, ये वाला, इसमें ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन रख देगा। ठीक है, ये देखो अब एल्युमिनियम के 2 4 6 8 और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इसने एक गेन किया है इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो जहाँ क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। ये बात याद रखना, क्या बनेगा? पॉजिटिव। इसको हम रख लेते हैं ऐसे संभाल के, बाद में हम इसे यूज़ करेंगे। एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। समझ में आए? तो यहाँ तक क्लियर है। आपको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या करना चाहिए? जनरेट करना आना चाहिए। ये सुनो, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको जनरेशन करनी है आगे इलेक्ट्रोफाइल की। तो ये बना कार्बोकेटाइन। क्या बना? कार्बोकेटाइन। अब देखें, मैं ये देखो, ये 4 आए हैं, ऐसे नहीं हो रहा। इसका और इसका क्या हो रहा है? स्वयंवर हो रहा है। और ये आ रहा है, ये देखो इनकी और ये 4 ऑप्शन आए हैं। तो अब देखो वर्णमाला किसके गल में डलती है, ये कंडीशन डिपेंड करेगी। तो ये बना पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको बोला था कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2n2। इसको बॉन्ड को मैं ऐसे भी फॉर्म कर सकता हूँ, रेजोनेंस ऐसे कैसे भी। और यहाँ क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन को देखूँ को टेंडेंसी ज़्यादा है, इसमें पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड यहाँ होगा। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर ये इसके साथ इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कर ले, क्योंकि मैंने बोला था कि आपको नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट कर सकता है, तो ये नेबरिंग ग्रुप ही पार्टिसिपेट, इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो सकती है, विद इन ए सेम मॉलिक्यूल बॉन्डिंग फॉर्म हो सकता है। तो उसे क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर साइकिल। इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो सकती है, इंटरेक्शन हो सकती है, यहाँ बॉन्डिंग भी हो सकती है, बॉन्डिंग जहाँ इंटरेक्शन भी हो सकती है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? साइक्लिक चेन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइक्लिक चेन में हो सकता है। देख लेना है कि आपने हो सकता है तो करना है, अदरवाइज नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि आपने करना ही करना है, ठीक है। तो वहाँ इसमें पॉसिबल है। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक कर देंगे, तो ये बन जाएगा, ये देखो ये वाला। और यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये OH और ये CS2 आ जाएगा, ये भी CS2 आ जाएगा, और ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? और साथ इसमें क्या लगा है? मिथाइल ग्रुप। क्या लगा है? मिथाइल ग्रुप लगा। तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। क्लियर है? यस और नो? कोई डाउट नहीं? यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये साइक्लिक चेन में कन्वर्ट कर दिया।
और अब इसमें क्या है, रेजोनेंस पॉसिबल है। ये देखो जहाँ बना पॉजिटिव चार्ज, क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो यहाँ आ सकता है, अगर ये यहाँ जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टेप लिख लूँ और देखो रेजोनेंस हो सकती है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बात तो होनी चाहिए सेम। देखो इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम अभी, देखो इसका, ठीक है। तो ये देखो क्लियर हुआ कि नहीं, ये देखो अब ये बना OH सीधा CS2 एंड CH एंड मिथाइल ग्रुप, एंड क्या होगा, मिथाइल ग्रुप है, ये बॉन्ड इसके साथ और ये इसके साथ, क्लियर है। अब ये देखो यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। अगर मेरे पास ये जो न्यूक्लियोफाइल, अब इसमें यूज़ करूँगा, क्या करूँगा, यूज़ करूँगा, और ये रेजोनेंस की वजह से ये यहाँ चलेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो अब इसको मैं स्टेबलाइज कर दूँगा। इसको यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ ना, इसको मैं फिर वहीं ले जाऊँगा, इसको मैं फिर वहीं ले जाऊँगा, रेजोनेंस हो सकती है। तो ये जो H है, इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ इसका ऐसे लिख लो, ये जो H है सिर्फ मुझे H चाहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। अगर ये यहाँ आ गया, इसको सेकंड स्ट्रक्चर डाल दो, और ये मिथाइल ग्रुप, ये देखो यहाँ बॉन्ड होगा, और ये फिर वहीं चला गया, तो ये आ गया ऑक्सीजन CS2 और ये CH एंड ये मिथाइल ग्रुप। यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन छोड़ आए हम वो गलियाँ, ठीक है। तो ये बना Cl3, ठीक है, 4 था। एक यहाँ से क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन, क्योंकि उसी ये नेगेटिव चार्ज ने इसको प्रोटॉन को ले लिया, तो ये बन जाएगा HCl। क्या बन जाएगा, HCl। तो इसमें लिखना था कि HCl माइनस भी होगा, क्या होगा, HCl माइनस भी होगा, और मेरे पास बच गया HCl। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH3, अब देखो ठीक है, CH3 एंड OH, सॉरी यहाँ CH और यहाँ मिथाइल ग्रुप, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, दिख रहा है, देखूं, दिख रहा है, ब्यूटीफुल, सुंदर लग रहा है। देखो ऑप्शन में ये है, इसमें नहीं है, डिलीट कर दो, इसमें साइक्लिक चेंज बनी नहीं है, ये भी डिलीट कर दो, इसमें और इसमें साइक्लिक इसमें बनी नहीं है, तो ये देखो इसमें ही अकेला सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको समझ में आएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर और क्लियर देंगे। कितना इजी ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, आपको देखा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आराम से, ट्रिकी से, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, अति सुंदर है, सुंदरता ही का इसका। और इसके गले में अब डालेंगे हम स्वयंवर, इसका रचा दिया हमने। ये 3 आए थे ऑप्शन में, मैं डालूंगा, मैं आऊँगा, मेरी मैं, तो लेकिन यही था परफेक्ट, सूटेबल था इसका आंसर, ठीक है। ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और कोई प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, उसने प्रोडक्ट किया फॉर्म, और जो इसे मैच हुआ, अगर इसे मैच होगा तो इसका बॉन्ड फॉर्म करे, इसका नहीं हुआ, क्योंकि इसकी सबकी क्वालिटी सेम नहीं। अगर हम लाइफ में स्वयंवर हो तो 3-4 आ जाएँ, तो क्वालिटी देखो उसकी, क्या देखो, क्वालिटी, और कुछ नहीं दिखना। काबिलियत देखो, तो काबिलियत ये सूटेबल है इनका जब आपस में बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। कितना ब्यूटीफुल बना। चलो आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर प्रोडक्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। और ये जो 2002 में आया था, 2022 में आया था जेईई मेंस में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, ट्राई करो। ये क्या है बेटा, फिनाइल आइसो सोडियम, यानी कि ये सल्फर है, ये सोडियम, ये फिनाइल है, और DMG डाइमिथाइल सल्फाइड फ्लोराइड है। ये नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है, नॉन प्रोटिक, इसमें प्रोटोन नहीं होता, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का काम क्या होता है कि जो इसमें डिज़ोल्व करेगा ना, वो प्रोटोन नहीं देगा इसको, ठीक है, नॉन प्रोटीन डिज़ोल्व कर लेगा, ठीक है। अगर इस पर वीडियो चाहते हो तो बता देना, नॉन प्रोटिक और प्रोटिक सॉल्वेंट में पूरा लेक्चर दे देंगे, बहुत बड़ा लंबा लेक्चर इसका, ठीक है। और ये ऑप्शन है, तो देख के घबरा मत जाना यार, ऐसा क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, घबराना नहीं है, डर के आगे जीत है, अगर डर लगे तो ड्यू पे लेना, ठीक है। ये देखो, यहाँ आयोडीन है, और ये है, और ये न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, इसका पार्ट है जो वो न्यूक्लियोफाइल है। और ये तो क्या है, इसको मैं इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोल सकता, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जरूर बोल सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कुछ और होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये हेल्प करेगा इसको इसके साथ अटैक कराने की, रिएक्शन करवाने की। और ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो इसमें से प्रोटॉन तो एडिशन किसी भी होगा नहीं, ना इस पे होगा, ना इस पे किसी भी नहीं होगा, ठीक है। ये याद रखने का, अगर सॉल्वेंट ए प्रोटिक है तो यहाँ प्रोटोनेशन वगैरह नहीं होगी, क्लियर है, कर दूँ सॉल्व, ठीक है। तो ये देखो, ये है न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब जैसे आपने पढ़ा था ये वाला सोडियम फिनॉक्साइड, ये सुना होगा,
सोडियम पेरोक्साइड सुना, वैसा ही है इसका स्ट्रक्चर भी यही है। ये देखो सोडियम की जगह मैंने क्या लगा दिया, सल्फर लगा दिया, तो ये है नेगेटिव, तो ये क्या है पॉजिटिव, क्या है नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल जी अटैक करेगा, ठीक है, ये यहाँ से चला जाएगा, क्लियर। और इसका काम क्या, इसका कार्बन फ्लोरीन में बॉन्ड होगा जो वीक कर देगा उसको, स्ट्रेंथ को, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, और ये जो है ना यहाँ ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल है, क्या है यहाँ न्यूक्लियोफाइड है, तो रिएक्शन तो इसी पार्ट पे होगी, ये श्योर है, ये क्या है श्योर है। तो अगर इसको डिस्प्लेस करना है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल बड़ा है, ये छोटा न्यूक्लियोफाइल, तो बड़ा न्यूक्लियोफाइल छोटे न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है डिस्प्लेस कर देता है, क्या करता है डिस्प्ले, यानी कि उसकी जगह चेंज करता है, खुद आ जाता है, तो उसको बाद में, तो ये है पॉजिटिव, तो ये क्या है नेगेटिव, तो साथ में क्या बन जाएगा सोडियम आयोडाइड, क्या बन जाएगा सोडियम आयोडाइड। बड़ा न्यूक्लियोफाइल जैसे बड़ी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, जैसे बड़ा न्यूक्लियोफाइल छोटे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करता है। अगर आप में टैलेंट ज़्यादा है, आप ज़्यादा हो एक्टिव हो, तो आप जिसको में टैलेंट कम होगा या उसकी कैपेसिटी कम होगी, टेंडेंसी होता है, उसको डिस्प्लेस कर पाओगे, कम्पीट कर पाओगे। तो आपके नाम में क्वालिटी ज़्यादा है, तो क्वालिटी को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। मान लो अगर मेरे में क्वालिटी ज़्यादा होगी तो मैं किसको डिस्प्लेस कर पाऊँगा, अगर वही नहीं मैं कर पाऊँगा, ठीक है, तो इसकी न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा है। तो ये तो सामने है ना नेगेटिव है, तो ये भी क्या है नेगेटिव, तो रिपेल नहीं करेगा, तो ये मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर लेगा। एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, दूसरी न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो आपको पता है यहाँ हाइड्रोजन भी होंगे, क्या होंगे हाइड्रोजन भी होगी इसके साथ उसके साथ, ठीक है। तो वो क्या करेगा बैक साइड सारी अटैक कर देगा, थ्रू अटैक बैक साइड, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, क्या बनेगी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, क्लियर हुआ। तो ये यहाँ से अटैक करेगा, तो फिर बस अटैक ही करना है, तो इसकी साइड से ये चला जाएगा और वो वापस आ जाएगा, क्लियर है। जो अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो इसका बॉन्ड क्या होता है, ये वाला एंटी ऑर्बिटल में अटैक करेगा, क्या है बोलो एंटी अटैक होगा इसका, एंटी अटैक, यानी कि पीछे से जिधर स्टीयरिंग हिंड्रेंस कम होगी, क्या होगी स्टीयरिंग हिंड्रेंस कम होती है, वहाँ ये अटैक कर देगा। क्योंकि स्टीयरिंग हिंड्रेंस, मान लो कि अभी ट्रैफिक है, यहाँ आप जा रहे हो, तो ट्रैफिक देख के तो आप वापस आ जाओगे, ठीक है, तो आप फिर किस साइड से जाओगे, यहाँ ट्रैफिक थोड़ा कम होगी तो इधर से निकल के ये चल जाओगे, वो लेस हिंड्रेंस साइड है। अगर यहाँ बहुत गाड़ी ये लंबी गाड़ी लगी, गाड़ी के आगे तो यहाँ जा नहीं पाओगे, तो आप देखोगे लेस हिंड्रेंस किस साइड में, तो यहीं पे निकल के आप प्रोडक्ट फॉर्म करोगे, जहाँ जाना है आप चलो जाओगे, ठीक है। तो इसी में इसमें भी यही होता है, यहाँ इसको अटैक तो करना है, जाना तो है, प्रोडक्ट तो फॉर्म करना है, तो वो कैसे करेंगे, जिस जगह के आपको मिली तो वहाँ से आप कर दोगे अटैक। तो ये बस इतना ही साथ है, तो प्रोडक्ट देख लो कौन सा बना है। और ये होता है दूर, और ये होता है, ये शेप को वेज से बोलते हैं, क्या बोलते हैं वेज शेप, सामने, और ये आपसे दूर है, मियाँ दूर है, और ये आपके सामने है, जैसे मैं सामने हूँ और ये दूर है, तो वहाँ सामने हूँ तो स्टेरिक हैंडेड हो, और पीछे स्टेरिक हैंडेड नहीं है, तो वहाँ से क्या करेगा अटैक करेगा। तो इसमें देखो, इसमें भी इसने फ्रंट साइड से अटैक करा है, यही फ्रंट साइड से ये तो न्यूक्लियोफाइल, इसको डिस्प्लेस नहीं किया, तो ऑप्शन कौन सा बचा ए। देखा कितना आसान था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था, बस आपने ये देखना था कि ये अटैक कैसा होगा, कैसे। एक तो प्रोटिक सॉल्वेंट जो प्रोटोनेशन नहीं होने करता, तो ये इसलिए डाला कि यहाँ का प्रोडक्ट है ना, जो वो सॉल्वेंट पार्टिकुलर वो डालते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट होगा ना रिवर्सेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्वेंट ने क्या होगा प्रेसिपिटेट बना देगा। इसलिए सॉल्वेंट हम वो यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ये जो सॉल्वेंट हमने यूज़ किया है ये इसके साथ तो रिएक्ट करवा सकता है, लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म होना वो इसमें रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए ये सॉल्वेंट डालते हैं, क्लियर। इसलिए मैंने बोला अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो डिटेल में बता देना, फिर मैं केमिकली रिएक्शन करके बताऊँगा कि इसलिए ये सॉल्वेंट डाला, इसलिए ये सॉल्वेंट डाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेजर प्रोडक्ट A and B and C फॉलोइंग रिएक्शन। बताना है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उनका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये पेरोक्साइड डाला है और जहाँ HBr डाल दिया, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये होगा, ये एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकती है। और ये अल्कीन है, मान लो यहाँ डबल बॉन्ड था कोई और इसमें HBr डाला, अगर यहाँ कुछ ना दिया हो तो हीट दिया हो तो बनेगा मार्कोव निकर, अगर यहाँ पेरोक्साइड डाल दिया तो ये बन जाएगा एंटी मार्कोव निकर, और जहाँ पेरोक्साइड डाल दिया तो यहाँ बनेंगे फ्री रेडिकल, क्या बनेंगे फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल इसमें कंडीशन में प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल देन सेकेंडरी, यहाँ प्राइमरी यहाँ फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा वहीं प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं एडिशन करवा दूँ, क्या है
इसमें, क्योंकि यहाँ सेकेंडरी फ्री रेडिकल है तो बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ Br वहाँ आ जाएगा। एंटी मार्कोनिकर रूल था, वैसे सिंपली बता दूँ मार्कोनिकर रूल ये वाला वहाँ जाएगा, यहाँ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या है डबल बॉन्ड है, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ तो ऐसी है नेगेटिव पास टू गोज टू देयर वेयर इज ए लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ क्या है लेसर नंबर, तो यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है तो नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा। ये मार्कोनिकर रूल की बात बता रहा हूँ। और एंटी मार्कोनिकर उल्ट होता है, नेगेटिव पार्ट टू गोज टू देयर वेयर इज हाइड्रोजन गोज टू देयर वेयर इज अ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और नेगेटिव पार्ट दूसरे की ओर जाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन वहाँ अटैक करेगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ प्रोटोनेशन का खेल है, इसमें वैसे प्रोटोनेशन होता है, पूरी मैकेनिज्म करूँगा तो यहाँ प्रोटोनेशन होता है, यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये क्या है पॉजिटिव, तो ये क्या है नेगेटिव, तो ये प्रोटोन ऐड हो जाएगा, तो ठीक है उसमें मार्कोनिकर रूल, तो यहाँ तो फ्री रेडिकल बनेंगे, क्या बनेंगे पेरोक्साइड है तो यहाँ बनेंगे फ्री रेडिकल। ये मार्कोनिकर रूल की बात थी, वहाँ प्रोटोनेशन होता है, लेकिन यहाँ बनेंगे फ्री रेडिकल, ठीक है। तो फ्री रेडिकल यहाँ स्टेबल होगा, प्राइमरी होता है, यहाँ सेकेंडरी होता है, या टर्सरी होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ज़्यादा देन प्राइमरी, और टर्सरी सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये देखो ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें ये वाला, ठीक है। ये देखो यहाँ बनेगा Br, और ये सीधा Br इधर लगा दूँ, और ये देखो ये देखो ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें कौन सा बनेगा, इसमें प्रोडक्ट बना ये वाला, और यहाँ बनेगा Br, और इसमें कौन सा बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट। तो यहाँ बात प्रोडक्ट की नहीं, उसने बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होता है ना। ये देखो ये है नॉन ब्रांच चेन, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें ब्रांच है और इसमें भी ब्रांच है, तो बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांच के साथ, जिसके ब्रांच चेन ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। वो कैसे, ये देखो बेटा ये लीनियर चेन है, ये इतनी बड़ी है, और ब्रांच इसी को मैं ब्रांच में कन्वर्ट कर दूँ, तो मान लो यहाँ कितने कार्बन है अभी बताता हूँ। मान लो मैं कार्बन ले लूँ CH3 CH2 CH एंड CH2, यहाँ एक और लगा दूँ CH3, तो ये कितने कार्बन हो गए 1 2 3 4 5 है, तो ये तो मॉलिक्यूल हुआ इतना बड़ा, मतलब ये वाला, ठीक है। अब इसको मैं रीअरेंज करके यहाँ ले आऊँ, इसको मैंने यहाँ ले आया, ठीक है, यहाँ ले आऊँगा तो इसका साइज देखना। अब अगर इसको मैं रीअरेंज करके यहाँ ले आऊँ तो यहाँ लिखूँ CH3, और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये देखो ऐसा बन गया। अब देखो इसका और इसका कंपेयर कर लो, ये साइज में बड़ा है, ये साइज में क्या है छोटा है, जो साइज में बड़ा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बड़ा होगा, जो साइज में कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आ जाएगा कम हो जाएगा। यानी कि इतने को मैंने हीट करना है, तो जिसकी देखो कितना है, इसको मैं हीट करूँगा तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है, मतलब कि बॉयल नहीं हुआ, और ये सरफेस एरिया कम हो गया, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो जिसका सरफेस एरिया कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कम होता है, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है वो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। मान लो इतनी सी मैंने वुड ली, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो मैं इसको स्मॉल पीसेस में क्या कर दूंगा कट कर दूंगा। ये देखो आप देखो इसका सरफेस देखो, इसका सरफेस देखो, इसका सरफेस देखो, इसका, तो ये ईजिली क्या हो जाएगा बॉयल हो जाएगा, यानी कि मेल्ट हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। यानी कि इस छोटे छोटे पीस को अगर पीसेस को कट करके मैं बॉयल करूँगा हीट करूँ तो जल्दी बॉयल हो जाएगा। अगर पूरे ऐसे वुड को ले आओ, इतना बड़ा ले आओ, लकड़ ले आओ वुड, तो उसको बॉयल करना क्या हो जाएगा टफ हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ब्रांचिंग चेन का वही है, अगर ब्रांच चेन है तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन में ढूंढ लो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और इसका सरफेस, इसमें ज़्यादा ब्रांच इसमें थोड़ी कम है। तो ये देखो पहले तो A है, तो इसमें ब्रांच ज़्यादा है, 1 2 ब्रांचेज है, क्योंकि यहाँ मिथाइल ग्रुप और ऊपरी मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ सिर्फ एक ही है इधर वाला। तो ऑप्शन में दे दो सबसे ज़्यादा किसका है, इसका A का, फिर उसके बाद C का, ठीक है, फिर वह B का। तो ये ऑप्शन राइट जी है, क्योंकि पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, फिर इसका साथ में, क्योंकि इसमें ब्रांचेज चेन का ज़्यादा है। क्लियर हुआ, बात समझ में आई। तो बॉइलिंग पॉइंट ये इजी क्वेश्चन था, तो बॉइलिंग पॉइंट मैंने बता दिया है, याद रख लेना कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है और किसका कम होता है। आगे करते हैं क्वेश्चन, नोट डाउन करो इसको। ये देखो कौन सा रीजन डालेंगे इसमें, द मोस्ट सुटेबल रीजन फॉर द कन्वर्जन, 2020 में आया था ये मेंस में। देखा मैंने आपको बोला था कि अगर आपको रीजन याद हैं थोड़े से तो आपका काम बन जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया, सॉरी। तो ये देखो यहाँ इथेनोइक एसिड है, यहाँ साइनाइड है, यहाँ कीटोनिक है, और यहाँ अमाइन है, और कीटोनिक है, कार्बो अमाइन है, ठीक है।
तो ये रीजन का काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम, अगर आपको ये पता चल जाए कि इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। मैं बता देता हूँ। और ये जो कीटोनिक ग्रुप होता है ना, कीटोनिक ग्रुप, इसका वो किस में कन्वर्ट करता है, टू अल्कोहल में। ये तो अल्कोहल में बदल देता है, ठीक है। इसका काम रिडक्शन करना है, लेकिन कीटोनिक ग्रुप को क्या किस में बदलता है, अल्कोहल में बदल। यहाँ कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ कीटोनिक ग्रुप है, तो यहाँ अल्कोहल बदल देगा, ये अल्कोहल में इसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो इसमें तो कीटोनिक ग्रुप का नहीं किया गया, तो इसका आपको आप ही पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है, मैं सब बताऊँगा। ये काम, इसका काम है रिडक्शन करना, रिड्यूस करना, ऊपर वाले का काम भी रिड्यूस करना है, लेकिन ये क्या करता है कि यहाँ जहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, मतलब कि इन बिटवीन, इधर इधर नहीं, इसमें, और हो सकता है आपको इसमें भी दिख रहा हो, इसमें दिख रहा है, इसमें अमाइन में बदल देगा, तो इसको भी किस में बदल देगा, अमाइन में बदल देगा। यानी कि ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बना देगा। इसमें यहाँ प्रोडक्ट ये बना था, अगर ये मैं रीजन डालता तो ये बनता है, यहाँ भी और यहाँ भी CS3 आ जाना था। क्या आ जाना था, CS2 and NH2, ये प्रोडक्ट बनना था अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देता। तो सेम इसका भी काम क्या है, इसका भी काम सेम है, रिडक्शन करना है लेड के साथ। तो इसका काम भी क्या है, रिडक्शन। जहाँ जहाँ आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, यानी कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको ये ट्रिपल बॉन्ड है मान लो, तो इसको इसने रिड्यूस कर देना था, किसमें, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिखने को मिला नहीं। तो फिर कौन सा है, इसका काम भी वही है जो इसका काम है। इसका काम क्या है, कीटोनिक को अल्कोहल में बदलना है। इसका काम क्या है, जहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो उसको क्या कर देगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो फिर बचा ये कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं करता, ना तो ये इसको रिड्यूस करता है, ना इसको रिड्यूस करता है, ना इसको, और ना ही इसको एज इट इज़ रहने देता है, क्योंकि जैसा रिएक्टेंट है वैसा ही क्या यहाँ क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट है। बस इसको मैंने यहाँ चेंज करके लिख दिया, इसको ऐसे ही कर लो बेटा, तो बात वही बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कौन सा रीजन डालना था, बोरोहाइड्रेट, तो इसका ऑप्शन जे है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। देखा, आपको इसका पता भी नहीं था, मान लो आपको क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, आपको इस रीजन का पता नहीं है, डोंट वरी, इनका पता होना चाहिए। क्लियर है, या तो आपको गलत ऑप्शन ही पता होना चाहिए, या आपको बाकी सही पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी बात बनी, आपको इन तीनों का पता था, इनका नहीं पता था, आपने देखा ही नहीं कभी, सुना ही नहीं कभी, करवाया नहीं टीचर ने, डोंट वरी। तो और ऑप्शन ये बचेगा। आपको ये पता है ये क्या करता है, तो इसमें हुआ ही नहीं। ये पता है ये क्या करता है, ये पता है ये क्या करना है, आपको उस ट्रिक फॉलो करनी है कि कौन क्या करता है और कौन सा रीजन क्या नहीं करता, ये याद रखना है बस, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर, डाउट तो नहीं हुई। आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन देखो, वहाँ लिखा है, दिख नहीं रहा यार आपको, यहाँ लिखा है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कहाँ लिखा, यहाँ लिखा होगा मेजर प्रोडक्ट, क्या लिखा होगा, मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट बताना है, क्या बताना है, मेजर प्रोडक्ट। और जो सल्फोनाइल क्लोराइड है, जो इथेनॉल है, इसमें दो रीजन डाल लिए, सल्फोनाइल क्लोराइड और इथेनॉल डाल लिए। और मैं बता दूँ, ये सल्फोनाइलेशन है ना, इसका काम क्या है कि ये पर्टिकुलर रीजन है, इथेनॉल प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट है, और ये प्रोटॉन दे सकता है, ठीक है। तो प्रोटिक सॉल्वेंट है। और सल्फोनाइल क्लोराइड ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन काम करता है, कितना काम करेगा, तो यहाँ इसमें प्रोडक्ट फॉर्म होता है एस्टर, ये एस्टरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। आपने ये तो पढ़ा होगा ना जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, और ये थे अल्कोहल, ये रिएक्शन पढ़ी होगी, सर ने ये पढ़ाई होगी, आपने पढ़ाई होगी ना, सल्फ्यूरिक एसिड डालो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड में और इसमें डालो, तो ये वाटर फॉर्म हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और ये बन जाएगा एस्टर, ये वाटर, और यहाँ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला होगा। बस उसने वही कंसेप्ट लिया, लेकिन सल्फोनाइल क्लोराइड डाल दिया। आपने ये पढ़ा होगा एग्जाम में, ये आ गया जेई मेन, जेई मेन है, कोई माहौल नहीं है, थोड़ा लेवल तो बढ़ेगा। चलो इसका मैकेनिज्म करते हैं, प्रोडक्ट बताते हैं कौन। इसमें भी एस्टर बनता है, तो ऑप्शन में जिसमें एस्टर नहीं है तो ऑप्शन आप डिलीट कर सकते हो। ये स्टेरिफिकेशन है, इसमें क्या होता है, स्टेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो जिसमें एस्टर बना है उसको रहने दो, बाकी ऑप्शन को क्या कर सकते हो, आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बोल दूं ऐसा है तो आप तो 1 सेकंड में आंसर पकड़ लोगे, ये है एस्टर, क्लियर है। आपको अगर ये रीजन पता चल जाए कि इसमें क्या है, तो आप 2 सेकंड में आंसर पकड़ लोगे, क्योंकि इसमें एक ही है, ठीक है। लेकिन हमने इसका मैकेनिज्म भी करना है कि वो बना कैसे है, ठीक है। तो करते हैं, क्लियर। फिर इसमें भी कुछ होगा ना, यहाँ भी तो कुछ होगा ना, कुछ रिएक्शन हुई होगी, तो वो भी देखनी है भी क्या हुई है। एस्टर तो है लेकिन ये देखना है, ठीक है।
क्लियर करते हैं। चलो इसको क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। पहले इसका मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म, ये प्रोसीड रिएक्शन हुई कैसे होगी, ठीक है। हमें इसका कोई लेना देना नहीं, इसमें क्या रीजन दिया है, ठीक है। ये तो ये इसका, ये हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो बस ये चाहिए और ये देखो ये चाहिए, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ यस और नो, क्लियर हो। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप ये यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे पास क्या है बेटा, लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर है। और वो लोन पेयर कहाँ अटैक कर सकते हैं, ये इसके साथ। तो इसका ये फर्स्ट स्टेप लिख लो। मैं काफ़ी लंबी रिएक्शन है, तो मैं बोर्ड की कमी होने की वजह से ये क्या करूँगा, थोड़ा सा डिलीट भी करूँगा, ठीक है। तो इसमें ये भी होगा NH2, इसका लेना देना नहीं कोई। आगे देखो ये बना होगा ये देखो, राहों में हमसे मुलाकात हो गई, ठीक है। अब ये देखो ये चला जाएगा यहाँ, क्लियर हुआ, ये यहाँ चला जाएगा तो ये अटैक कर देगा। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यानी कि इसको मैं ऊपर लिख लूँ, इसको नीचे लिख लूँ, तो बात तो सेम ही है। और ये फिर नीचे आ जाएगा, और ऐसा लिख लो टी 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 टी, क्लियर हुआ। यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्या है, नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आई कि नहीं। ये क्या होगा, यहाँ अटैक कर देगा, और जिसके साथ ये आ जाए, और यहाँ क्या होगा, प्रोटोनेशन भी होगी, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, दूर से देखो, क्योंकि दूर से देख के मुझे पता चलता है कि ये गलत है यहाँ। ओके, तो ये है, यहाँ से क्या था, यहाँ भी क्या थे, लोन पेयर थे। अगर ये इलेक्ट्रॉन जहाँ वो यहाँ आ सकता है रेजोनेंस में, मान लो अगर इसको मैं यहाँ ले आऊँ तो ये ऊपर जाएगा, तो इसमें कौन सा, ये रिएक्ट कर देगा, ये यहाँ आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखना क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो है लिविंग ग्रुप है, ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, इसको मैं लिविंग ग्रुप लिखता। तो ये यहाँ से क्या चला जाएगा, लीव आ जाएगा, और ये फिर यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब दोबारा रिपीट करता हूँ, ये देखो बेटा, इसने ये जो है ना, ये यहाँ चला जाएगा, इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और इसने इस पर कर दिया अटैक। क्या कर दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस पर अटैक कर लेगा, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये देखो डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि इसके पास भी लोन पे है ना, तो वैलेंसी तो हमने मेंटेन करनी है ना, ये कंडीशन है कि वैलेंसी तो बस कुछ नहीं, मैंने इसको यहाँ लिख दिया और इसको ऑक्सीजन को यहाँ लिख दिया, बस कुछ बात नहीं किया। यहाँ लोन पेयर जो रेजोनेंस में आ सकते हैं, तो यहाँ गए, इसके ऊपर लिए, तो ये बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब ये है लिविंग ग्रुप, ये चला जाएगा यहाँ से, तो क्योंकि यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ दिख रही है कि यहाँ में हाँ एक बन जाएगा। ये देखो, डरना नहीं, आपने घबराना नहीं, जब तक हम हैं तो क्या गम है। ऑर्गेनिक आपकी स्ट्रॉन्ग कर देंगे, बस बने रहिए, ठीक है। ये देखो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने लोन पेयर दिया ना, तो ये देखो तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ से एक क्लोरीन हम क्या कर देंगे, लिविंग ग्रुप, ये न्यूक्लियोफाइल, ये चला गया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये फिर यहाँ अटैक हो सकता है, यहाँ से प्रोटॉन जा सकता है, यहाँ क्या चला जाएगा, प्रोटॉन चला जाएगा, और यहाँ से फिर एक क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक हो सकता है। यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। पहले यहाँ ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाए, वो नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन ले, ये यहाँ अटैक कर देगा, और ये इस रेजोनेंस में आ जाएगा, और मैंने इसको ऐसे लिख लिया, और यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल यानी कि ये क्लोरीन यहाँ से चला जाएगा, तो ये बन गया। अब यहाँ से क्लोरीन जाएगा, तो इसकी वैलेंसी भी स्टेबल है यहाँ, तो फिर ये नेक्स्ट यहाँ ये डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ से H बाहर चला जाएगा, और ये यहाँ अटैक कर देगा। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे करते हैं। कर लिए नोट, चलो देखो बेटा, ये है ये वाला, आज इसने लोन पेयर दिया था, ये लोन पेयर वापस ले लेगा। अगर ये लोन पेयर वापस ले लेगा तो ऐसा बन जाएगा, तो ये क्या कर देगा, यहाँ अटैक, क्योंकि इसकी वैलेंसी मेंटेन नहीं है ना, तो ये यहाँ अटैक कर देगा। तो इसका मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ कंप्लीट करके, ये देखो
ठीक है। इसी को मैं ऊपर लिखूँगा, ये देखो, ये कर ला तो थोड़ा ब्राइट हो जाएगा, दिख जाएगा आपको। बात समझ में आ रही है ना आपको? क्लियर होना चाहिए, सॉरी क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ये देखो यहाँ बना OC कार्बन एंड ऑक्सीजन, और यहाँ आ गया क्लोरीन, और यहाँ आ गया एक ऑक्सीजन, और यहाँ आ गया ये, और यहाँ आ गया ये। अब क्या होगा कि ये देखो, अब ये यहाँ से चला जाएगा और एक ये भी चला जाएगा। क्या होगा, ये भी चला जाएगा। अगर ये यहाँ से क्लोरीन गया, यहाँ से क्या चला जाएगा, क्लोरीन चला जाएगा। बात समझ में आई? ये देखो क्लोरीन नेगेटिव में है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल गया, और ये क्योंकि यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाएगा, मान लो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, फिर यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाएगा। तो कार्बन की हमने वैलेंसी मेंटेन रखनी है, तो यहाँ से ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ से एक प्रोटॉन ले लेगा, तो ये फिर यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर चला जाएगा, और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड बाहर जाता है। क्लियर है? यहाँ क्या आ जाएगा, NH2, ठीक है, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। क्लियर है? और यहाँ लगा क्लोरीन, और ये इसके साथ फॉर्म कर लेगा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस क्या बन जाएगा, वाटर। यहाँ तक हम पहुँच गए। क्लियर है? और ये ऑप्शन में दिया था, ये देखो, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टेप नहीं लिखे मैंने, लेकिन आई होप कि आप लिख रहे होगे, लिख लेना। तो ये देखो नेक्स्ट स्टेप ये यहाँ गया, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अगर यहाँ होगा तो ऑक्सीजन सिंपली रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, साथ HCl बाहर चला जाएगा, तो बचेगा ये बच गया हमारे पास। अब हम इथेनॉल का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? इथेनॉल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये प्रोटोन दे देगा, क्या करेगा, प्रोटोनेशन हो जाएगी। यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि मैंने पूरा ही ये क्लीन कर देना है। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे मैं पूरा क्लीन करूँगा, फिर आगे चलते हैं। कर ले नोट डाउन। ये देखो ये क्या था ना, अभी यहाँ प्रोटोनेशन हो जाएगी, ये कि सल्फर डाइऑक्साइड बाहर चले गए, क्लोरीन यहाँ से लेके, तो डी प्रोटोनेशन होगी। ये क्या होगी, डी प्रोटोनेशन हो जाएगी। यहाँ डी प्रोटोनेशन का मतलब कि यहाँ से प्रोटोन एक चला जाएगा। अगर यहाँ से प्रोटोन चला गया तो ये बन जाएगा साथ में HCl। अब मेरे पास है इथेनॉल, तो इथेनॉल के पास क्या है, लोन पेयर हैं। क्या है, लोन पेयर हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, C। ये है, और ये यहाँ क्या कर देगा, अटैक कर देगा। क्या बात समझ में आई? और ये अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट लिखेंगे हम। थोड़ा ब्लैक बोर्ड की थोड़ी कमी है। असर है नींद रात आवे ना। ठीक है, मैं गाना सुना रहा हूँ आपको। ठीक है, बता मत देना किसी को। और ये रहा यहाँ। ठीक है, ये बन गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ नेगेटिव, और यहाँ मिथाइल ग्रुप, और यहाँ NH2 भी लगा दूँ। ये देखो CS2 OH, और साथ में मिथाइल ग्रुप, और साथ में क्या है, Cl। यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने लोन पेयर दे दिया है। लोन पेयर दे दिया है तो ये क्या करेगा, जे यहाँ से वापस आ जाएगा, और जे एज ए नेगेटिव चार्ज यहाँ से बाहर चला जाएगा। क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। यानी कि एज ए न्यूक्लियोफाइल, एज ए न्यूक्लियोफाइल जे बाहर चला जाएगा, जे यहाँ फिर नीचे आ जाएगा, और यहाँ से एक प्रोटॉन चला जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ लोन पेयर दे दिया है, तो यहाँ से लोन पेयर ये क्या वापस ले लेगा। ये देखो ये यहाँ से चला जाएगा, तो लोन पेयर बच जाएगा यहाँ। यहाँ सिर्फ H जाएगा। क्या आ जाएगा, H, क्योंकि एक लोन पेयर ऑलरेडी इसने दे दिया है। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ, दिख रहा है? हाँ, एक तो बन जाएगा स्ट्रक्चर। असर है, हो ना हो ये ऑर्गेनिक का असर है, मैनू नींद रात नू आवे ना। ओके, तो ये बचा OH एंड CS3, और साथ में मिला ये नेगेटिव चार्ज। और ये देखो क्लियर है।
कोई डाउट तो नहीं? यस और नो? बोलो बात सही, यहाँ तक क्लियर है आपको? ये एच जाएगा और यहाँ से देखो जल्दी बताओ, फिर आगे चलते हैं। ओके, कर लिया होगा आपने क्लियर? ओके, यहाँ आपको पता है यहाँ HCl बाहर गया और फिर क्या होगा आपको पता है, ये बन गया एस्टर। ये क्या बन गया? एस्टर हमारे पास फॉर्म हो गया। यही था हमारा, एस्टर फॉर्म करना था। ये बना जो HCl बना है, तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो यहाँ क्या है, इसके थोड़ा लोन पेयर है, तो इसके क्या हो सकती है, अट्रैक्शन हो सकती है, इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। ये वाला ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा इससे, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा ये, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर, तो ये इसके साथ फॉर्म कर लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब बताओ ऑप्शन में क्या था? अब पहले भी मैंने बताया था कि यहाँ एस्टर फॉर्म होगा। क्या होगा? एस्टर फॉर्म। तो आप सीधे जाते तो आपका सी ऑप्शन था, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें कार्बोनाइल जो हमारे इंटरमीडिएट बना था जी वाला, यहाँ कार्बोनाइल बना था, हमने ये नहीं लेना था, ये ऑप्शन था सी। आप ट्रिक से भी ये सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये मैकेनिज्म था कि ये कैसे हुआ, कैसे गया, कैसे सल्फर डाइऑक्साइड बाहर गया, इथेनॉल ने कैसे अटैक किया ये वो, और फिर ये अट्रैक्शन के साथ बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। यही था मेन कि ये अट्रैक्शन के साथ बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। ये क्या है, ये 2021 में आया था, यही मेन में क्वेश्चन। ये काफ़ी लेंथी था, इसमें काफ़ी वो थे, अगर मैकेनिज्म करने होते तो काफ़ी थे। अगर आपने रीजन के हिसाब से करना था तो 1 सेकंड का ये आंसर था। क्या करना था, इसमें एस्टर फॉर्म होना था बस। और जितना मैंने टाइम लगाया, अगर आपने इसमें मैकेनिज्म नहीं भी करते, आपने क्लास में किया होता, जहाँ आपको आपके टीचर ने या किसी ने रीजन बता दिया होता, तो ये आपका सेकंड में आंसर होता, सीधा एस्टर पे टिक लगाते आंसर का, क्योंकि यहाँ कार्बोनाइल यहाँ कार्बोनाइल। तो ये भी हमें आता होना चाहिए ना, कि हमें मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए। अगर मैकेनिज्म नहीं पता तो हमें क्या होना चाहिए, उसके ट्रिक होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए। तो मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ कि आपको रीजन क्लियर होना चाहिए, तो उसकी आपकी नेमिंग रिएक्शन क्लियर होनी चाहिए। अगर नेमिंग रिएक्शन है तो आपका काम बन जाना था। ये रिएक्शन इतनी टफ नहीं थी, क्योंकि लेंथी मैंने की है इसको। क्या क्या, क्योंकि आपको मैंने मैकेनिज्म भी बताया। वैसे तो मैंने आंसर आपको पहले बता दिया कि इसमें एस्टर बनना है, तो आपको रीजन याद होना चाहिए कि एस्टर किस में बनता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और फिर हम नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता देना। बाकी आप फिज़िकल इसके बाद में, ऑर्गेनिक के बाद में फिज़िकल ही लेके आऊँगा, क्योंकि फिर इनऑर्गेनिक। ओके, जय हिंद स्टूडेंट।